एक कार को डिजाइन और मैन्युफैक्चर कौन करता है? इंजीनियर। हमें लगता है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनवीएस, सॉफ्टवेयर वाले इंजीनियर्स और ना जाने कौन कौन से तरीके के इंजीनियर्स मेहनत करते हैं, तब जाकर एक गाड़ी बनती है। ये बात बिल्कुल सच भी है, लेकिन ये बात भी सच है कि इंजीनियर सिर्फ गाड़ी बनाते हैं, लेकिन हम कौन सी गाड़ी बनाई है ये उन्हें बताते हैं एमबीए वाले। कार किस सेगमेंट में आएगी, वो कैसी दिखाई देनी चाहिए, उसके अंदर कॉस्ट कटिंग किस किस तरह की करी जाएगी ताकि गाड़ी पर पैसे भी कम और उससे पैसे कमाए भी जाए, ये सारी की सारी चीजें एमबीए वाले ही डिसाइड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट प्लानिंग, फाइनेंस वाली टीम और मार्केटिंग के लोग। लेकिन ये बातें मैं आखिर आपको क्यों बता रहा हूँ भला? क्योंकि एक इंजीनियर अच्छी तरीके से जानता है कि एक गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स तभी ठीक रहेंगे जब उसमें बटन्स होंगे, स्क्रीन्स कम होगी, इंडिया की सड़कों के हिसाब से छोटे व्हील्स लगे होंगे। लेकिन एमबीए वाले जानते हैं कि एक गाड़ी तभी बिकेगी जब उसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड स्क्रीन से सजा होगा और गाड़ी के छत पे एक 5x4 का सनरूफ होगा। लेकिन अब चीजें सनरूफ से भी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि गाड़ी बेचने के चक्कर में ऐसे ऐसे फीचर्स को ऐड किया जाने लगा है जो कि हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने की जगह खराब करते जा रहे हैं। ये फीचर्स दिखते हैं अच्छे, लेकिन इन्हें ऑपरेट करना या तो मुश्किल है या तो फिर खतरनाक। और इतना ही नहीं, टच स्क्रीन के अंदर फंक्शंस देना या फिर इस टाइप के डोर हैंडल्स यूरोपियन और चाइना के अंदर बैन तक होने वाले। पिछले 2-3 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि गाड़ी के फ्लश डोर हैंडल्स, इनकी तादाद गाड़ियों के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। यानी ये वाले हैंडल्स जिन्हें एक तरफ से दबाकर दूसरी तरफ से खोलने पड़ते हैं, ये नई कार्स के अंदर स्टैंडर्ड फीचर की तरीके से बनते जा रहे हैं। इस टाइप के जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं, इनकी शुरुआत टेस्ला मॉडल एस से हुई थी और टेस्ला ने इस टाइप के डोर हैंडल्स को इसीलिए अपनी गाड़ियों के अंदर लगाया था। वो बोलते तो यही है कि इससे ड्रैग कोएफिशिएंट कम होता है गाड़ी का, जो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जरूरी है। लेकिन सच तो ये है कि एरोडायनामिक्स में इन डोर हैंडल्स या बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही हल्का सा फर्क पड़ता है गाड़ी के एरोडायनामिक्स में अगर आप ये वाले डोर हैंडल्स लगाते हो नॉर्मल हैंडल्स की बजाय। लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो बहुत बड़ी है। एक्चुअली चाइना ने इन डोर हैंडल्स को बैन करने का डिसाइड करा है और बाकी के देश में उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, चलो वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये समझो कि मार्केट के अंदर 2 टाइप के फ्लश डोर हैंडल्स है। एक तो वो जो आप मैन्युअली रॉक ऑन वाली उंगलियां बनाकर खोलते हो, और दूसरे वो जो इलेक्ट्रिकली अपने आप पॉप आउट होता है और उन्हें आप फर्दर अनलैच करते हो। अब जो मैनुअल डोर हैंडल्स है वो कोई खास ट्री का कारण नहीं है, क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए बस आपको थोड़ा सा यूज्ड टू होना पड़ता है। एटलीस्ट मुझे तो यही लगा। मैंने कई गाड़ियां चलाई है। अब जो मैनुअल डोर हैंडल है वो कई खास स्ट्रेस के कारण नहीं, क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए बस थोड़ा सा यूज्ड टू होना पड़ता है। एटलीस्ट मुझे तो यही लगा। मैंने कई गाड़ियां चलाई है ऐसी वाली। लेकिन जिन डोर हैंडल को लेकर चाइना की सरकार सख्त है वो है ये ऑटोमेटिक पॉप आउट होने वाले डोर हैंडल्स, जो कि महिंद्रा की नई जनरेशन ईवीज के अंदर देखने को मिलते हैं, बीवाईडी की कार्स को के अंदर देखने को मिलते हैं, सेल्टॉस के टॉप वेरिएंट में भी अंदर देखने को मिलते हैं और कई लग्जरी कार जैसे कि रेंज रोवर और मर्सिडीज की गाड़ियों में भी कई देखने को मिलते हैं। अब इस टाइप के डोर हैंडल को बैन करने की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि चाइना के अंदर इस तरीके के केस हुए जहां पर एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के अंदर पावर आउटेज होने के बाद पॉप आउट डोर हैंडल्स खुलते ही नहीं है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर देरी होने के कारण कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे ही चाइना की इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर भी काफी तरह के बटन्स दिए गए हैं डोर को अनग्लैच करने के लिए, जिसमें कई शॉर्ट सर्किट और पावर आउटेज वगैरह की वजह से लोग इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर गाड़ी के अंदर ही फंस जाते हैं। तो इन्हीं बड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए चाइना के अंदर इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल को बैन करने की जा रही है। और सिर्फ चाइना अकेला ही नहीं, यूरोप और अमेरिका के अंदर भी इस तरीके का बैन लाया जा सकता है। यूएस में NHTSA ने 1,74,000 टेस्ला मॉडल YS पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है, क्योंकि इन कार्स के अंदर इनऑपरेबल होने की खराबी आ रही है, जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियों के दरवाजे तक नहीं खोल पा रहे। वैसे आप लोगों ने ध्यान दिया कि ये जो बैन की है तब पहले चाइना से आई है। जानते हैं ऐसा क्यों? कि सारे के सारे उल्टे सीधे टैग गाड़ियों जो डाल रहे हैं वो चाइना है। बड़ी स्क्रीन डैशबोर्ड पे ये रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स, टच स्क्रीन वगैरह, ये सब कुछ चाइना से आ रहा है। बेशक अमेरिका वगैरह के अंदर इनको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया हो, ने ही इनको मास मार्केट गाड़ियों के अंदर डाला है और हद से ज्यादा डाला है। ऐसी जानकारी के लिए गुड लाइफ कार्स को फॉलो करें, शेयर करें।